अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2023 का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का पेपर, जो कि लेटेस्ट PYQ है फॉर 2024 के लिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल पढ़िए। मुसलस के अज़ला की लंबाइयाँ ABC है। अगर A की क़ुव्वत 2 जमा B की क़ुव्वत 2 बराबर C की क़ुव्वत 2 है तो किस किस्म का मुसलस होगा। जब भी आपको ऐसे नज़र आता है तो वहाँ पर लगता है हमारा फिसागोरस का मसला। और आपको ये बात पता होगी कि फिसागोरस का मसला हमेशा कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस में ही लगेगा। तो इसका आंसर है कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 में दिया गया है एक दायरे के वित्र AB और CD एक दूसरे को दायरे के अंदरून में नुक्ता ई पर तय करते हैं। तो ये डायग्राम मैं बना चुकी हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आपको ज़रूरी है कि पहले आप रफ में फिगर बनाएं ताकि आपको समझ में आए कि क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, नुक्ता ई पर तय कर रहे हैं वो दायरे के, और बाकी 3 चीज़ों की यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई है। यहाँ पर मैंने बना चुकी है डायग्राम। देखिए, AB और CD यहाँ पर वित्र है और वो एक दूसरे को ई पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत फेमस सा मसला है जो कि है वित्रों के दाखिली तकाते का मसला। ठीक है, दाखिली मतलब कि अंदरूनी, वित्रों के अंदरूनी तकाते का मसला। वो कहता है जो नुक्ते तकाते हैं वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, पहले हम लेंगे ए ई लेने के बाद है EB, AE EB इस तरह से लेना है। AE EB, AE ज़रब EB, ये बराबर यहाँ से हमको लेना है। फिर से E को हमको बीच में लाना है। E जो है तो वो सेंटर में ही आएगा, नुक्ता E बीच में ही आएगा। यानी कि दूसरा वाला इस तरह से लेंगे हम, जो कि है CE ज़रब ED, CE ज़रब ED। इसे कहते हैं हम वित्रों के दाखिली तकाते का मसला। वित्रों के दाखिली तकाते का मसला यहाँ पर आपको MCQ में आया। अगर इन केस ऐसा अलग से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यूज़ AE ज़रब EB। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें AE 4 है और EB 10 है, तो 4 ज़रब 10 बराबर। अब यहाँ पर CE 8 दिया है और ED हमको फाइंड करना है, तो CE के बदले हम 8 लिखेंगे और ED एज इट इज़ रहेगा, जो कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 8 है ये नीचे जाएगा। ठीक है, ये ज़रब में था तो ये तकसीम में आ चुका है। ये आ जाएगा हमारा ED। ओके, यहाँ से हमको ED मिलता है, यहाँ से हमको ED की कीमत मिल जाती है, वो है 8 के पहाड़े में 1 पे आता है और ये 5 पे आता है, 8 पंजे 40, तो ED हमारा आ जाता है 5। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको खुसूसियत ये मसला याद रहा तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम मुब्दा के मुहद्दिद क्या है। मुब्दा के मुहद्दिद याद रख लीजिए कि मुब्दा जो सेंटर में बनता है वो है ये पॉइंट, जो एकदम सेंटर में बनता है, जो 2 महवर के सेंटर में जो बनता है वो हमारा मुब्दा होता है। और उसके मुहद्दिद हमेशा 0,0, यानी यहाँ पर X और Y दोनों की जो मुहद्दिदैन हैं वो 0 होते हैं। यानी कि इसका आंसर जो है वो A आ चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो इसका आंसर है A, मुब्दा के मुहद्दिद। मखरूत के कायदे का निस्कुत्र 7 सम और ऊंचाई 24 सम हो तो माइल बुलंदी मालूम कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमको ज़ाब्ते लगेंगे मखरूत के, तो यहाँ ज़ाब्ता लगेगा हमें मखरूत का। तो आपको पता होगा कि मखरूत का ज़ाब्ता क्या है, उसकी माइल बुलंदी का मालूम करने का, यानी कि L मालूम करने का है। तो L का ज़ाब्ता हमारे पास है जज़र में H की क़ुव्वत 2 जमा R की क़ुव्वत 2, H की क़ुव्वत 2 जमा R की क़ुव्वत 2। यहाँ पर H और R दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा R है 7, तो R के बजाय हम 7 लिखेंगे और H है हमारा 24, तो यह आ जाएगा 24 की क़ुव्वत 2 जमा 7 की क़ुव्वत 2। ठीक है, तो हम इन दोनों के मुरब्बे निकालेंगे और फिर उसको वैल्यूज़ को उसमें पुट करेंगे। तो हम निकालते हैं 24 का मुरब्बा, 24 का मुरब्बा, 24 का मुरब्बा निकालना है तो हम शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं। 4 का मुरब्बा होता है 16 और 2 का मुरब्बा होता है 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 6। ये इससे जमा होगा, इसकी जो सेकंड वाली टर्म है इसकी फर्स्ट वाली टर्म से जमा होगी, यानी कि ये 7 हो जाएगा, और इसकी जो सेकंड वाली टर्म है इसकी फर्स्ट वाले से, यानी कि 5 हो जाएगा। यानी क्या आया 5 7 6। ओके, और 7 का मुरब्बा तो आपको पता ही है कि 49 होता है। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम वैल्यूज़ जज़र में 576 जमा 49, इन दोनों की जमा कीजिए, क्या आएगा जज़र में 6 दूनी 12, 13 14 15
ठीक है, 5 10 से दोबारा के 2 हासिल का यह 1 625। और आपको पता होगा कि 625 किसका मुरब्बा है, तो 625 मुरब्बा है 25 का। ठीक, तो इसका जवाब हमको मिल जाता है 25 सम। तो ये रहा हमारा आंसर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये याद रख लीजिए कि मखरूत की जो माइल बुलंदी है वो क्या होती है। मखरूत की माइल बुलंदी जज़र में ऊंचाई की कुव्वत 2 जमा निस्कुत्र की कुव्वत 2 होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, मुतशाबा है। 2 मुसलस क्या दी गई है हमको, मुतशाबा 2 मुसलस से मुतशाबा दी गई है, तो उसमें से हमको ए बी और पी क्यू की निस्बत निकालनी है। तो आपको एक मसला याद आ रहा होगा, वो है हमारा मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला। ठीक है, मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला यहाँ पर हम आपको लिखना है, कोई बाकायदा से हल करते टाइम पे ये मेंशन लिखना है कि मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसका सॉल्यूशन। तो देखिए मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख रही हूँ, इसका जो हल है वो मैं ऊपर लिख रही हूँ। तो हमारे पास मुसलस ए बी सी और पी क्यू आर है, और इसके रकबों का तनासब हमको 16/25 दिया हुआ है। तो ए बी और पी क्यू की निस्बत निकालने की है। तो आप पहले यहाँ पर लिखेंगे हल में, सबसे पहले आपको मेंशन करना है मुतशाबा मुसलस के रकबों का मसला। यहाँ पर ऐसा बाकायदा से आपको लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो उसमें नंबर जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद हमारी इक्वेशन लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे जो हमारा पहली मुसलस है उसका रकबा, यानी कि एरिया ए बी सी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का। ठीक है, हमने ये लिख दिए। तो जो मुतशाबा मुसलस के रकबों की निस्बत है वो हमको पता है कि वो क्या होती है, वो उसके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासब में होती है। नज़ीरी ज़िले अब यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, बस वही लिखने का। ठीक है, यहाँ पर ए बी के साथ पी क्यू दिया है, तो पहले ज़िला दिया गया है ए बी और पी क्यू। तो ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा, ये हमारा है, ये है 16/25। तो हम इसकी जगह पे 16/25 लिख देंगे। ठीक है, ये फिर से मुरब्बे में रहेगा। आपको पता है ए बी की कुव्वत 2 बटे पी क्यू की कुव्वत 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जज़र मुरब्बा करने पर क्या करेंगे हम, जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा करने पे क्या होता है कि इन दोनों का जज़र निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर से 16 का और 25 का भी जज़र लिख लेगा और इन दोनों का भी जज़र लिखना है, उससे हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको ए बी बटे पी क्यू का आंसर क्या मिलेगा, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, ए बी बटे पी क्यू। यहाँ पर आपको पहले लिखना है कि जज़र मुरब्बा करने पर तो 16 का जज़र क्या होता है, 16 का जज़र होता है 4 और 25 का जज़र होता है 5। तो ये हमारा आंसर था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मुसलस है आर एस टी। ठीक है, एक जाविया उसका 90 का है, एक 30 का है। तो आर टी हमको मालूम करना है और आर टी दिया हुआ है और आर एस हमको मालूम करना है। जैसे ही आपको 90 और 30 दिखे तो आपको याद आना चाहिए 30 60 90 का मसला। तो 30 60 90 का मसला क्या कहते हैं, पहले हम इसकी छोटी सी एक डायग्राम बना लेंगे ताकि हमारे समझ में आए कि उसने एक्चुअल में उसने क्या कहा है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये बन चुकी है हमारी डायग्राम। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं जो उसने दिया है आर एस टी, जिसमें से जाविया एस 90 का है, इसलिए हम यहाँ पर एस लिख रहे हैं क्योंकि हमारा 90 डिग्री है। आर एस टी ज्योमेट्री में अगर डायग्राम बनाकर देख लो क्वेश्चन का तो बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर टी वाला है 30 डिग्री का, ये हमको 30 डिग्री का दिया है और आर टी की वैल्यू दे दिया है 12। हमको आर एस निकालना है। देखिए आर एस क्या है, यहाँ पर आर एस है 30 के मुकाबिल का ज़िला। आर एस क्या है 30 की, पहले आप लिखेंगे यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि 30 60 90 का मसला। फिर उसके बाद लिखेंगे कि जो 30 के मुकाबिल का ज़िला होता है, 30 के मुकाबिल का ज़िला, 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2 ज़रब वित्र, 1/2 ज़रब वित्र। ठीक है, अब फिर इसके बाद है ना हम डायग्राम में से लिखेंगे कि डायग्राम में वित्र में इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करिए। ठीक है, 30 के मुकाबले का ज़िला हमारे पास है आर एस। 30 के मुकाबले का ज़िला है आर एस, तो आर एस बराबर हो जाएगा 1/2 वित्र की कीमत आर टी है, वित्र है हमारा आर टी, तो आर टी का हाफ। ठीक है, 1/2 ज़रब आर टी हमारा 12 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आर एस की वैल्यू हमको मिल चुकी है 6। तो यहाँ पर सम लिखना नहीं बोलना, एक आई लिखने से नंबर एक आई ना लिखने से नंबर कटते हैं। ठीक है, याद रखिए, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर मसला जो लगा वो है 30 60 90 का मसला। आगे का क्वेश्चन करते हैं, मैं पहले ये रब कर देती हूँ। दायरे का निस्कुत्र 5 हो, 5 सम हो, दायरे का निस्कुत्र हमें दिया गया है कि 5 सम का निस्कुत्र है, तो सबसे बड़े वित्र की लंबाई, सबसे बड़े वित्र की लंबाई। तो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखने की, ठीक है, सबसे बड़ा वित्र बराबर होता है कुत्र के, सबसे बड़ा वित्र बराबर होता है कुत्र के। और आपको बताऊँगा कि कुत्र की कीमत क्या होती है, 2 ज़रब निस्कुत्र, 2 ज़रब निस्कुत्र यानी कि 2 ज़रब आर। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 2 ज़रब 5 यानी कि 10 सम। कितना आंसर है हमारा 10 सम। इस तरह से वहाँ पर रीज़न क्या डालना था कि सबसे बड़ा वित्र बराबर होता है कुत्र के। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, मालूम कीजिए। ओके, यहाँ पर 2 नुकात दिए गए हैं, उसका दरमियानी फासला हमको निकालना है। ठीक है, तो नुकात है, ये तो मुब्दा के मौजूदन है और 3 4 दूसरा एक पॉइंट भी है, इन दोनों के दरमियानी फासला मालूम कीजिए। तो आपको फासले का ज़ाब्ता याद होना चाहिए। फासले का ज़ाब्ता क्या होता है,
से का ज़ाब्ता होता है PQ बराबर जज़र में x2 माइनस x1 की क़ुव्वत 2 जमा y2 माइनस y1 की क़ुव्वत 2, ये पूरा जज़र में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो मुद्दा है, एक पॉइंट क्या है हमारा मुद्दा है, चाहे वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पर हमको डिस्टेंस जो निकालना है वो OP में निकालना है। डिस्टेंस किस में निकालना है? OP में निकालना है। तो इसका जो x1 y1 है 0 हो गया। इसका मतलब ये डायरेक्ट इस तरह से आएगा x की क़ुव्वत 2 जमा जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 2। यहाँ पर x और y क्या लेंगे हम? x और y ये लेंगे 3 4 जो P के दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे x की क़ुव्वत 2 यानी 3 की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 2 यानी कि 4 की क़ुव्वत 2। तो 9 जमा 16 होंगे जो कि 25 होते हैं और 25 का जज़र आपको पता होगा कि 5 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 सम। अगर इकाई नहीं दी गई तो वहाँ पर इकाई लिखना है, अगर सम दिया गया है तो सम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर इकाई नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पर सिर्फ 5 इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 इकाई। हमारा सवाल नंबर 2 का ए है मुंदरजा ज़ैल सरगर्मी मुकम्मल कीजिए, यानी एक्टिविटी दी गई है उसको हमको मुकम्मल करना है। तो पहला सवाल देखिए, ये डायग्राम से आपको याद रखना चाहिए कि ये जो दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं कौस ज़ाविये का मसला लगेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऊपर दी गई शक्ल में क्या दिया गया है। ऊपर दी गई शक्ल में जो ज़ाविया L है वो 35 है, ज़ाविया L दिया गया है वो 35 है। तो हमको कॉस MN निकालना है। आपको बताऊँ कॉस ज़ाविया क्या बोलता है, कॉस ज़ाविया का मसला क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो कॉस MN जो मकतूआ कॉस MN है वो इस ज़ाविये का डबल होता है, यानी ये हो जाएगा MN हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 35 है तो MN हमारा 70 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर उससे सॉल्व करके दिया है हमको, ये हमारा कॉस ज़ाविया का मसला लगा। फिर यहाँ पर ज़ाविया L की कीमत आपको लिखनी है। ज़ाविया L की कीमत यहाँ पर 35 है, इसके लिए यहाँ पर 35 डिग्री आ जाएगा। तो 35 दोनों होता है 70, तो इससे यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व करनी थी एक्टिविटी। देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट में अब उसने दिया है कि जो कॉस MLN है वो कॉस की पैमाइश के तारीफ़ के मुताबिक क्या होगा। देखिए हम एक बार फिर से डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए, यहाँ पर जो ये कॉस MLN है ये हमारा अकबर कॉस है और जो MN है वो असगर कॉस है, और दोनों को मिलाकर हमारा पूरा सर्कल बन रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पर आएंगी हमारे पूरे सर्कल की पैमाइश क्या होती है, पूरे दायरे की पैमाइश होती है 360। तो यहाँ पर एक कॉस की पैमाइश की तारीफ़ लगी है, यानी जो अकबर कॉसेस की पैमाइश बराबर होती है 360 में से असगर कॉस को वज़ा करने पे। ठीक है, 360 वज़ा 70 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको वज़ा करके आपकी वैल्यू निकल जाएंगी। तो 70 वज़ा कर देंगी तो आपको मिलेंगे 290 डिग्री। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 साबित कीजिए। ये हमको साबित करना है, एक्टिविटी के थ्रू ही सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे को दिया गया है तो हमने इसका LHS ले लिए है। ठीक है, LHS ले लिए है। आपको पता है कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बटे साइन और टेन का होता है साइन बटे कॉस, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉस से ज़रब होगा या यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस की क़ुव्वत 2, कॉस की क़ुव्वत 2 थीटा। ठीक है, अब साइन हमारा साइन से ज़रब होगा, साइन हमारा साइन से ज़रब होगा। क्रॉस में इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूल वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर आ जाएगा साइन की क़ुव्वत 2। अब नीचे हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इस तरह से होगा कॉस इंटू साइन। ठीक है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद क्या किया गया, देखिए यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्या लगी यहाँ पर, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर लिखना है आपको सिंस क्या होता है कॉस की क़ुव्वत 2 जमा साइन की क़ुव्वत 2 बराबर 1। उसका जवाब क्या आता है 1। तो यहाँ पर ये आप लिख दें। ठीक है, यहाँ पर उसने सेपरेट किया है, जो ज़रब है नीचे वाली जो ज़रब है वो 1 में दोनों को सेपरेट होंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, को पता है 1 कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 साइन थीटा कॉस सेक थीटा होता है। इस तरह से ये सॉल्यूशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो LHS RHS बराबर हो चुके हैं, इसलिए ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक कुर्रे का निस्कुत्र दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि एक कुर्रे का निस्कुत्र 7 सम हो तो उसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। ये आपको यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही ज़ाब्ता दिया गया है। ठीक है, कुर्रे की खमदार सतह का रकबा होता है 4 पाई आर की क़ुव्वत 2, 4 पाई आर की क़ुव्वत 2। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है। अब यहाँ पर हम आर की क़ुव्वत 2, आर यहाँ पर निस्कुत्र था 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 की क़ुव्वत 2 आपको पता है क्या होता है 49, 7 की क़ुव्वत 2 मतलब 49। अब ये 7 ये 49 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7, जो कि यहाँ पर दिया है उसे 7 दिया है। तो ये 4 को 22 से ज़रब करेंगे तो 22 चौक होते हैं 88। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है 88 को 7 से ज़रब करेंगे और आंसर निकालेंगे। क्या आता है आंसर 616 मुरब्बा सम। ठीक है, इस तरह से ये सवाल था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। मुंदरजा ज़ैल सवालात हल कीजिए।
अब यहाँ पर हमको कोई 4 सॉल्व करने हैं, 1 1 2 2 नंबर का है, ठीक है, 2 2 नंबर का 1 1। इस तरह से अगर कभी भी डायग्राम दिखे आपको डायग्राम देखते से ही मसले याद आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 मुतवाज़ी खतूत, क्या दिख रहा है यहाँ पर 3 मुतवाज़ी खतूत और 2 तकाते। अगर ऐसे डायग्राम दिख गई तो वहाँ पर लग जाएगा हमारा डायरेक्टली क्या 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके तकाते की खुसूसियत, ठीक है। तो हम देखते हैं, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन में देखे, अभी हमने सिर्फ डायग्राम ही देखे और उस पर से हमको पता चल गया कि क्या लगने वाला है। तो देखिए उसे दे दिया जोजन का है DC PQ और AB ये सब क्या है मुतवाज़ी है, AB 15 है, PD 12 है, QC 14 है। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ डायग्राम में ही लिख देती हूँ, ओके। तो उसने दिया है हमको AP, देखिए यहाँ पर QC दिया है 14, BQ हमको पता करना है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको लिखना है कि पहले आपको ये मेंशन करना है, पहले आपको ये लिखना है कि ज़िला DC मुतवाज़ी है, ज़िला PQ मुतवाज़ी है ज़िला AB के। फिर उसके बाद आपको लिखना है क्या मुतवाज़ी खतूत, 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके तकाते की खुसूसियत, ऐसा आप लिखेंगे। फिर उसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख देती हूँ। ये जो AP है PD, AP बटे PD, ठीक है, ये तनासुब में होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। इधर से हमको मिलेगा BQ बटे QC, BQ बटे QC, AP बटे PD बराबर BQ बटे QC, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे इन दोनों की। AP की हमारे पास 15 है, PD की है 12 बराबर BQ है, BQ हमको निकालना है और QC है 14। तो अब ये नंबर एक साइड में हम लेके जाएंगे, 14 को इधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 15 बटे 12 एज इट इज़ लिखना है, 15 बटे 12। ये जो नंबर 14 है ये इधर जाएगा तो वो हो जाएगा ज़रब करके 14, ठीक है। अब ये 35 बटे 2, 35 बटे 2 कितने होते हैं, 35 के आधे, 17.5। तो ये हो गया हमारा जवाब। अब इसमें इकाई नहीं लिखी हुई है तो इसलिए हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे। आपको ये मेंशन करना था यहाँ पर कि 3 मुतवाज़ी खतूत और उनके तकाते का मसला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मुस्ततिल की लंबाई 35 सम चौड़ाई 12 है, तो इस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। अगर इस तरह से सवाल आया तो याद रखना कि यहाँ पर लगने वाला है हमारा फिथागोरस का मसला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखना है, फर्स्ट कीजिए मुस्ततिल की लंबाई L है 35 सम और चौड़ाई यानी कि B है 12 सम लिखो या सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। इस मुस्ततिल के वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। तो हम एक मुस्ततिल बना लेंगे, ओके, हम उसका नाम भी दे देते हैं ABCD। हम उसके 2 वित्र बना लेंगे, एक ही वित्र बनाएंगे, ठीक है। दोनों के वित्र सेम होते हैं, मुस्ततिल के वित्र क्या होते हैं, सेम होते हैं। लंबाई उसकी 35 है और चौड़ाई 12 है। तो ये वाली मुसलस में हमारा लगेगा फिथागोरस का मसला। कौन सी, ये वाली मुसलस में। तो यहाँ पर मेंशन कर देना कि मुसलस ABC में, मुसलस ABC में फिथागोरस का मसला। फिथागोरस का मसला आप लगाएंगे, राइटिंग पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आपने लिख देना पूरा। फिथागोरस का मसला लगा के हम निकालेंगे AC की कुव्वत 2 यानी वित्र की कुव्वत 2 बराबर होती है AB की कुव्वत 2 जमा BC की कुव्वत 2। आप वैल्यूज़ रखेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। AB की कुव्वत 2 यानी 12 की कुव्वत 2 वो 144 हो जाएगा और 35 की कुव्वत 2 वो निकालना पड़ेगा। 35 की कुव्वत 2 निकालने का एक शॉर्टकट मेथड है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जो 35 की कुव्वत जो जिसकी इकाई में 5 होता है ना, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। तो 5 का डायरेक्टली 25 लिख देना, 5 का डायरेक्ट क्या लिखेंगे 25 और 3 के ऊपर 1 देखना, 3 के ऊपर 1 क्या आता है 4, तो 3 चौक 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 25 जमा 1225 जमा 144, इन दोनों की जमा करके आपको निकालना है 9631 1369। तो ये किसका जज़र है वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। उसका किसका जज़र है 1369 इसका जज़र है, तो ये देख लेते हैं हम। 2 2 की जोड़ी बनाना, ठीक है, 2 की जोड़ी 2 की जोड़ी। तो यहाँ से 9 किसके नंबर में आ सकता है, तो 9 आता है हमारे 7 में या फिर 3 में, 7 में या फिर 3 में। तो दूसरा वाला देखना है, दूसरा वाला पार्ट है हमारा 13, दूसरा वाला पार्ट है हमारा 13। तो 13 से करीब वाला जो मतलब छोटा होना चाहिए कामिल मुरब्बा कौन सा है, तो 13 से करीब कामिल मुरब्बा सिर्फ एक ही है और वो है हमारा 9। तो 9 है 3 का, यानी कि या तो ये नंबर 33 होगा या फिर 37 होगा, ठीक है। 33 तो नहीं हो सकता क्योंकि वित्र हमारा जो बाकी दो ज़िले हैं उनसे बड़ा होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 37 है। आंसर क्या आएगा इसका 37, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मैं पहले ये मिटा लेती हूँ। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक दायरा है, मेरे पास एक दायरा है। देखिए फिगर पे से पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मसला यूज़ होना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मरकज़ी ज़ाविये का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। हम देखते हैं क्या कहता है सवाल, ठीक है। मुंदरजा झैल दी गई शक्ल में C मरकज़ वाले दायरे पर DEFG नुकात वाक़या है, ओके। ECF है 70 डिग्री और कॉस DGF है 200, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉस हमको निकालने हैं, तो हम देख लेते हैं शक्ल के ऊपर देखते हैं हम क्या है, उसके हिसाब से हम करते हैं, ठीक, विजिबल होगा आपको इंशाल्लाह। तो देखते हैं, पहला दिया है ECF, तो ज़ाविया ECF ये रहा ज़ाविया ECF, तो वो है हमारा 70 डिग्री। तो हम यहाँ पर 70 डिग्री लिख लेते हैं, ओके। ये हमारा 70 डिग्री हो चुका है। उसके बाद देखिए
कॉस DGF, तो DGF ये पूरा कॉस आएगा, ठीक है, ये पूरा कॉस आएगा DGF। तो ये आ चुका है हमारा कॉस DGF है 200 डिग्री। तो मेंशन करेंगे कि असगर कॉस की जो पैमाइश है वो उसके मरकज़ ज़ाविये के बराबर होती है। यानी कि यहाँ पर जो हमको ज़ाविया दिया गया है, क्या आएगा, ज़ाविया ECF ये बराबर होगा असगर कॉस ECF से कौन सा कॉस बन रहा है, वो है कॉस EF, ठीक है, कॉस EF, ठीक है। यहाँ पर हमको ज़ाविया दिया गया है 70 डिग्री, तो इसलिए हमको मिल जाता है कॉस EF भी हमारा क्या निकल जाएगा, 70 डिग्री। एम लिखना ज़रूरी है, वो मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। कॉस EF इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉस DE निकालना है हमको, तो कॉस DE क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दो कॉस की पैमाइश हमको मिल चुकी है, इसकी और इसकी पैमाइश हमको मिल चुकी हैं। तो हमारे पास दायरे की पैमाइश, टोटल दायरे की पैमाइश क्या होगी, 360 डिग्री इज़ इक्वल्स टू कॉस DGF प्लस, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आपको पूरा लिखना है, कॉस मेजरमेंट ऑफ कॉस ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है। DGF प्लस कॉस EF प्लस कॉस DE, ठीक है। इन दोनों की पैमाइश हमारे पास है DGF और EF की, DGF और EF की हमारे पास पैमाइश मौजूद है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, DGF की 200 है और EF की हमने अभी निकाले 70 और DE यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये 270 हो जाएगा 270 360 जमा DE, यहाँ से कॉस DE की पैमाइश यहाँ पर हमको मिल जाएगी। कॉस DE पूरा लिखना है आपको, ठीक है। 360 में से 270 वज़ा करेंगे तो हमको मिलता है 90, यानी कि 90 डिग्री का ये कॉस है DE। अब निकालना है कॉस DEF, तो हम डायग्राम पे जाते हैं। डायग्राम पे देखिए, तो यहाँ देखिए कॉस DEF इतना पूरा कॉस है, यानी कि ये जमा ये, तो हमारे पास EF ऑलरेडी 70 है, EF हमारा ऑलरेडी 70 है और ये हमने निकाले 90, तो इन दोनों की जमा करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। 160 वो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नुकात हमखती है या नहीं, देखिए 3 नुकात दिए गए हैं, वो हमखती है या नहीं है ये दिखाना है। इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, तो आसान तरीका जो ढलान निकाल कर हम करते हैं वो आसान तरीका होता है, तो हम उसी से, तो हमारा A है वज़ा 1, ठीक है, और B है 0,1, C है 1,3 हम खती है या नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, AB और BC की ढलान निकालेंगे। अगर वो दोनों की ढलान मसावी है तो वो 3 नुकात क्या हो जाते हैं, हम खती हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे खत AB की ढलान। आपको ऐसा पूरा लिखना है कि खत AB की ढलान, ठीक है। तो खत AB की ढलान क्या होगी, आपको पता है y2 - y1 बटे x2 - x1, ये इसका ज़ाब्ता है। क्या है, y2 - y1 बटे x2 - x1। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y2 यहाँ पर क्या है, देखिए b का y कोऑर्डिनेट, y मोहब्बत क्या है, b का है 1, फिर वज़ा करके वज़ा 1 आएगा क्योंकि इसका वज़ा 1 है, a का वज़ा 1 है, इसके लिए वज़ा 1 बटे x2 मतलब कि 0 वज़ा 1, ठीक है। इस तरह से निकालेंगे, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2/1 हमको AB की ढलान मिली है। इसी तरह से हम BC की ढलान निकालेंगे, तो BC की ढलान आपको ऐसा पूरा लिखना है, ठीक है। BC की ढलान में आ जाएगा, फिर से ज़ाब्ता वही लगेगा अपना, y2 - y1 बटे x2 - x1। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट y2 और y1, ये y2 और x2 है, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा 3 - 1, 3 वज़ा 1 बटे 1 वज़ा 0, तो ये हो जाएंगे 3 में से 1 गया तो 2 बचते हैं, 2/1, यानी दोनों की ढलान क्या हो गई, मसावी हो गई। तो आपको आगे मेंशन करना है कि दोनों खत की ढलान मसावी है, इसलिए क्या हुआ, नुकात ABC हम खत की नुकात है। इस तरह से ये सॉल्व करना था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि एक शख्स मंदिर से 50 मीटर के फासले पर खड़ा है, वो शख्स मंदिर की छत की जानिब देखता है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बना लेंगे और 45 डिग्री का उसका सऊदी ज़ाविया बनता है। तो मंदिर की ऊंचाई निकालने की है, ठीक है। हम शॉर्टकट में इसका एक मुसल्लस बना लेते हैं। इसका मुसल्लस किस तरह से बनेगा कि अगर ये मंदिर की ऊंचाई है और वो शख्स यहाँ पर खड़ा है तो वो देख रहा होगा सऊदी ज़ाविया दिया गया है, ठीक है। ये फिगर देखिए किस तरह से बनी है। तो यहाँ पर देखिए ये मंदिर की ऊंचाई रहेंगी हमारी AB क्या है, मंदिर की ऊंचाई, और वो जो शख्स है वो खड़ा है मुकाम C पर। ऐसे आपको मेंशन करना है, लिखना है बाकायदा कि AB क्या है, हमारी मंदिर की ऊंचाई है और मुकाम C पर वो शख्स खड़ा है। और इसका ज़ाविया कितना बनता है, इसका ज़ाविया बन रहा है सऊदी ज़ाविया, नीचे से ऊपर वाला, ठीक है।
नीचे से ऊपर दिख रहा है, इसे सऊदी जाविया, तो 45 डिग्री का उसका जाविया बन रहा है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई हमको निकालनी है, यानी कि इसकी कीमत निकालनी है। ओके, तो इसकी कीमत तो बहुत आसान है, आपको पता होगा कि जो जाविया बनाते हैं, जो 90 का जाविया बनाते हैं, ये 45 90 की मुसलस है, तो ये जो है वो बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर ए बी और ए बी बराबर बी से रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि मुसलस कौन सी है? ये मुसलस है 45 90 की। तो नज़ीरी जाविये जो इसके जाविये है ये 45 है, तो ये भी क्या रहेगा? 45 रहेगा। तो इसे इसके जो मुकाबले के जो जाविये है, नज़ीरी जो जाविये है, जो ज़िले हैं, सॉरी जो ज़िले हैं, नज़ीरी जो ज़िले हैं, यानी ए बी और बी सी बराबर रहेंगे। क्यों? तो रीज़न यहाँ पर लिखे ना, क्योंकि जाविया ए बी सी बराबर रहेगा जाविया बी सी ए के। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व करना था। अगर ये 50 है हमारा, ये 50 दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है? बी सी हमारा 50 दिया है, क्योंकि 50 मीटर की फांसी पर वो खड़ा है, इसलिए यहाँ पर ए बी भी कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व करना था। ठीक है, उसके बाद कोई एक सॉल्व करना है हमको 3 नंबर के लिए। तो देखिए, आप जब ऐसी फिगर आई तो आपको याद आना चाहिए कि यहाँ पर वस्तानिया का काम है। दिख रहा है यहाँ पर वस्तानिया अगर आ गया तो अपोलोनियस मसला तो लगता ही है भाई, है ना। वस्तानिया आ गया तो अपोलोनियस का मसला लग गया। और यहाँ पर दूसरी बातें देखिए, ये दिख रही है मुतवाज़ी खतूत, मुतवाज़ी खत दिख रहा है एक ज़िले के, तो यहाँ पर लग जाए हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला, यानी आपको डायग्राम के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कौन से मसले यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो अगर ये मुतवाज़ी खत दिख गया एक ज़िले के, तो वहाँ पर लग जाएगा हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। और साथ साथ ये जाविये दिख रहे हैं, तो जाविये के नासिब की खुसूसियत भी यहाँ पर लगने वाली है। तो देखते हैं कैसे इससे सॉल्व किया है, उसके मुताबिक हम भी फेल करते हैं। देखिए, पी क्यू आर में कितना है? पी एम वस्तानिया है, जो दिया गया है वो तो यही है कि पी क्यू आर मुसलस में पी एम क्या है? हमारा वस्तानिया है। पी एम क्यू और पी एम आर के नासिब सिरा, ठीक है, पी आर को बिलतरतीब एक्स वाई पर कितने करते हैं? साबित करना है कि एक्स वाई और क्यू आर मुतवाज़ी है, यानी ये और ये मुतवाज़ी, ऐसा हमको साबित करना है। ठीक है, सबूत खाली जगह पुर करके मुकम्मल कीजिए। तो अमल किया उसने कि नासिब के चाहे मुसलस पी एम क्यू में, पी एम क्यू, ये रही हमारी मुसलस पी एम क्यू। यहाँ पर एक नासिब उसने खींचा है जाविया एम का। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा मुसलस के जाविये के नासिब का मसला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मुसलस के जाविये के नासिब कैसे लगेगा? इसके जो 2 ज़िले रहते हैं ना, तो वो तनासुब में रहेंगे। ये जो 2 पार्ट में तकसीम कर रहा है उसके सामने वाले के, इसके ये जाविये के सामने वाले ज़िले को जो 2 हिस्से में तकसीम कर रहा है ना, उसके तनासुब में, यानी एम पी बटे पी एम बटे एम क्यू या फिर एम पी बटे एम क्यू, ये बराबर होगा पी एक्स बटे एक्स क्यू के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी एक्स बटे एक्स क्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स बटे एक्स क्यू, पी एक्स बटे एक्स क्यू। ठीक है, अब आगे देखिए मुसलस के जाविये के नासिब का मसला। फिर से उसने ये दूसरी वाली मुसलस देखिए, ये वाली मुसलस में फिर से पी एम बटे एम क्यू एम आर, पी एम बटे एम आर बराबर हो जाएगा पी वाई बटे वाई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी वाई बटे वाई आर, पी वाई बटे वाई आर, पी वाई बटे वाई आर। ये जो पॉइंट है ना वाई, वो कॉमन होना चाहिए इधर, सेम ऐसे ही यहाँ पर जो पॉइंट एम है वो कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर एक्स कॉमन है, यहाँ पर एम कॉमन है। ये हो गया। अब देखिए पहला और दूसरे में गौर कीजिए, ये जो दिख रहे हैं ना आपको एम पी बटे एम क्यू, दोनों में सेम है। इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में यही आएगा, क्योंकि ये एम क्या है? हमारा वस्ती नुक्ता, इसलिए जो देखिए वस्ती नुक्ते में क्या होता है, ये और ये बराबर रहेंगे। वस्ती नुक्ता है इसके लिए ये इतना के बराबर रहेंगे, वस्ती नुक्ता है इसके लिए। ठीक है, हम जाते हैं पीछे, इसलिए ये बराबर आ गया। आगे की स्टेप देखिए, तो आगे हमारे पास 1 2 और 3 से क्या मिलता है हमको? 1 2 और 3 से मिलता है पी एक्स बटे एक्स क्यू बराबर पी एक्स बटे एक्स क्यू बराबर पी वाई बटे वाई आर, पी एक्स बटे एक्स क्यू बराबर पी वाई बटे वाई आर, पी एक्स बटे एक्स क्यू, पी एक्स बटे एक्स क्यू बराबर पी वाई बटे वाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर लग जाएगा हमारा मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, इसलिए वो दोनों एक्स वाई और क्यू आर क्या रहेंगे? मुतवाज़ी रहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका निस्बत और इसकी निस्बत ये दोनों बराबर हैं, और हमको ये उसी में बताता है मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स में। तो ये और ये दोनों हमारे मुतवाज़ी आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर ए और बी इस किताई का वस्ती नुक्ता पी है, तो पी के मौजूद मान वस्ती नुक्ते के मौजूद आपको पता होगा कि क्या होते हैं? x1 + x2 बटे 2। ऐसे अपने x निकाल दिया और y कैसे निकाल दिए? y1 + y2 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है हमारा? देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू हमारी ये जो है ये है, यानी वज़ा 4। क्या है यहाँ पर x1 की वैल्यू? वज़ा 4 जमा 6, वज़ा 4 जमा 6 मतलब कि 2 बटे 2 यानी 1। कितना है हमारा x? 1 आ चुका है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, देखिए y1 जमा y2, y1 जमा y2, तो y1 हमारा 2 है, y1 कितना है? 2 है, और y2 भी कितना है? 2 है। तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 और 2 4 होते हैं, 4 बटे 2 यानी कि 2। तो उसके वस्ती नुक्ते के मौजूद कितना होंगे? पहले x लिखना, बाद में y, यानी वो ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1,
2, ये हो गया इसके मोहत्ती रिंग। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं। कोई दो यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। पहला वाला देखिए, वस्तानिया। मैंने आपको पहले बताया कि वस्तानिया अगर आ गया तो कौन सा मसला याद रखना है, अपोलोनियस का मसला। ठीक है, अपोलोनियस का मसला यहाँ लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। बहुत आसानी है वाला क्वेश्चन। हम इसके एक ट्राइंगल बना लेते हैं। उस ट्राइंगल में एक वस्तानिया खींचना है, इसका नाम AP है, तो मैंने ये वस्तानिया खींच लिया AP। ठीक है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC। तो ये AP हमारा वस्तानिया है, यानी कि ये और ये करेंगे बराबर हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है अपोलोनियस का मसला। आप लिखेंगे अपोलोनियस का मसला ऐसे ब्रैकेट में, फिर उसके बाद ये लिखेंगे कि AB की कुव्वत 2, जो ये दोनों ज़िले रहते हैं ना उसके मुरब्बों का मजमूआ, यानी कि AB की कुव्वत 2 AC की कुव्वत 2, ये बराबर होती है 2 AP जो हमारा वस्तानिया है। 2 AP की कुव्वत 2, क्या रहेगा, कुव्वत 2 याद रखनी है, मुरब्बा है। ठीक है, जमा 2, या तो PC लो या तो फिर BP लो, जो भी लेना है। तो यहाँ पर हमको उसने BC की कीमत दिया है, तो हम कोई भी लेते हैं 2 PC की कुव्वत 2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ये 260 है। ओके, AP हमको मालूम करना है, तो 2 AP की कुव्वत 2 यहाँ पर रखेंगे। अब ये देखिए 2 PC, यहाँ पर हम PC निकाल लेते हैं। आप पहले PC निकाल लीजिएगा, बाद में इसमें वैल्यूज डालना। ठीक है, PC कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर PC क्या है, BC का आधा है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। PC बराबर 1/2 BC। ठीक है, BC हमारा 18 है, तो इसका आधा 18 का आधा हो जाता है 9। PC हमारा 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 की कुव्वत 2 यानी कि 81। उसके आगे सॉल्व करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। साबित कीजिए एक ही कॉस से बनने वाले तमाम कॉस हिसाबिये मुतमासिल होते हैं। एक ही कॉस से बनने वाले तमाम कॉस मुतमासिल, ये टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, इसका प्रूफ मैं उसको नहीं करवाऊंगी। उसके बाद का देखिए, ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है कि 3/3 निस्कुत्र का दायरा बनाइए, इसमें 6/6 सम लंबाई का वित्र PQ बनाइए, नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे के ममाज बनाइए। तो मैं इसको तरीका आपको मेंशन कर देती हूँ किस तरह से आपको करना है। और तो देखिए 3/3 सम का आपका बन चुका है सर्कल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसे जैसे जैसे बोला है वैसे करना है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि 3/3 सम का निस्कुत्र का दायरा बनाना है, 6/6 सम। तो 3/3 का डबल है ये 6/6, यानी वो कुछ नहीं किया, किसी बारे में बात कर रहा, वो हमारे कुत्र के बारे में बात कर रहा है। ये जो दिया है ना उसे वैल्यू, वो क्या है, कुत्र की वैल्यू है। तो हमारी कुत्र की वैल्यू है 6/6, यानी कि आप यहाँ से एक कुत्र खींच लेंगे। सिंपल आपको एक कुत्र खींचना है, क्योंकि इसके डबल दी गई, अगर दूसरी रहती तो फिर दूसरा खींच देते। नाम है PQ। अब उसके बाद उसने कहा है कि नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे के ममाज बनाएं। अब यहाँ पर उसने ऐसे कुछ बोला नहीं है कि आपको सेंटर का इस्तेमाल करना है नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर उसका सेंटर है, मैं हमें कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उसका सेंटर है। ठीक, तो आपको सेंटर का मतलब जो मरकज़ है उसका इस्तेमाल करना है नहीं करना है, दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करना, मरकज़ का इस्तेमाल करके बनाना। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए, आप यहाँ से एक लाइन बड़ी करेंगे इधर से, और इधर से भी बड़ी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ना डायरेक्ट यहाँ पर रख के, यहाँ पर आपका प्रकार रख के आधे से ज़्यादा फासले के एक यहाँ पर कॉस लगानी है, एक सेम ऐसे ही यहाँ पर कॉस लगानी है। ठीक है, सेम इसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा, इसकी भी यहाँ पर रख के यहाँ कॉस लगानी है और यहाँ कॉस लगानी है। ये दोनों का कॉस लगा देंगे, फिर यहाँ रख के यहाँ कॉस लगानी है, एक ऊपर एक नीचे। सेम यहाँ रख के यहाँ कॉस लगानी है और यहाँ कॉस लगानी है। इसका भी ऐसे यहाँ रख के यहाँ कॉस लगानी है, एक ऊपर एक नीचे। इसका भी फिर यहाँ पर रख के जो हम दूसरा कॉस लगाए थे ना, यहाँ रख के यहाँ कॉस लगानी है और यहाँ कॉस लगानी है। फिर इसका एक खत खींचेंगे जो कि एक ही पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, ये क्लियर नहीं आएंगी आपको, फिर भी बना के देख लेना इस तरह से। तो ये दो ममास उसके बन जाएंगे, ये हमारा Q पॉइंट रहेगा और ये हमारा P पॉइंट रहेगा। इस तरह से वो बन जाएगा। उसके आगे का देखिए, एक नाकिस मखलूत के दारवी हिस्सों का निस्कुत्र 14 और 6 सम है, इसकी बुलंदी 6 सम है, तो नाकिस मखलूत की खमदार से देखकर एकदम मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर सिंपल बुलंदी दी गई है, तो इसका मतलब हमको सबसे पहले L की कीमत भी निकालनी होगी।